41। पराशात पिन्हास, उत्साह की वाचा, क्रोध को टालना और गुप्त याजक पद को प्रकट करना। तो रहा दिनती 25, 10 से 30, एक हफ्तारा, एक राजा 1846 से 19, 21, ब्रित हदाशाह, नया नियम संबंध, यूहन्ना 2, 13 से 17, प्रकाशित वाक्य 2, 12 से 17, इब्रानियों 7। भूमिका पराशात पिन्हास तोराह के सबसे गहरे और अनोखे भागों में से एक है। इसकी शुरुआत हिंसा से होती है, लेकिन अंत वाचा की शांति के साथ होता है। यहां एक भाला उठाया जाता है और बदले में एक याजक पद की स्थापना होती है। परमेश्वर का क्रोध रुक जाता है और उसकी दया प्रकट होती है। ऊपर से देखने पर यह कहानी बालपोर के पाप के बाद इज़राइल में फैली अनैतिकता पर न्याय जैसी दिखती है, लेकिन इसके शोध, गुप्त और आत्मिक अर्थ के स्तर पर पिन्हास पवित्र वाचा और आत्मिक मिलावट के बीच के ब्रह्मांडीय संघर्ष को प्रकट करता है। यह दिखाता है कि स्वर्ग से आने वाला सच्चा उत्साह क्या है और शरीर से पैदा होने वाला नकली जोश क्या है। जोहार पिन्हास को केवल एक मनुष्य के रूप में नहीं, बल्कि एलिया की उग्र आत्मा को ले जाने वाले एक पात्र के रूप में देखता है, जो टूटी हुई वाचा को बहाल करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा है। यह भाग सिखाता है कि जब उत्साह में नम्रता और पवित्रता होती है तो वह विनाश के बजाय मेल मिलाप का जरिया बन जाता है। 1. पिन्हास का आत्मिक संदर्भ। गिनती 25, 10 से 11। पिन्हास ने इज़राइलियों पर से मेरी जलजलाहट को दूर किया। साधारण स्तर पर पिन्हास ने अनैतिकता को रोका। आत्मिक स्तर पर उसने इज़राइल की आत्मिक नींव में आई दरार को ठीक किया। बालपोर का पाप केवल शारीरिक पाप नहीं था, बल्कि यह पवित्रता और अशुद्धता का एक गलत मिलाप था। इज़राइल एक तरफ परमेश्वर की वाचा को थामे हुए था और दूसरी तरफ मूर्ति पूजा के बीज को अपना रहा था। इसलिए यह न्याय इतना गंभीर था। 2. उत्साह का रहस्य। ज्यादातर लोग उत्साह या ईर्ष्या का गलत मतलब निकालते हैं। इंसानी उत्साह एक जज्बाती प्रतिक्रिया है, लेकिन पवित्र उत्साह परमेश्वर की पवित्रता के साथ एक हो जाना है। जब न्याय हमारे घमंड से निकलता है तो वो मृत्यु लाता है, लेकिन जब न्याय वाचा की पवित्रता से निकलता है तो वो जीवन को बहाल करता है। सच्चा स्वर्गीय उत्साह हमेशा शांति लेकर आता है। 3. ब्रित शालोम, शांति की वाचा। गिनती 25, 12। देख, मैं उसके साथ अपनी शांति की वाचा बांधता हूं। यह हैरान करने वाला है कि पिन्हास न्याय करता है और बदले में उसे शांति मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आत्मिक अर्थ में शांति का मतलब सिर्फ संघर्ष का न होना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की व्यवस्था का दोबारा स्थापित होना है। इब्रानी शब्द शालोम का अर्थ है पूर्णता और बहाली। तोराह के मूल लेखों में शालोम शब्द का अक्षर वाव टूटा हुआ लिखा गया है। यह दर्शाता है कि इस संसार में हर शांति अभी अधूरी है। केवल मसीह ही स्वर्ग और पृथ्वी को पूरी तरह जोड़कर इस शांति को पूरा करेंगे। 4. पिन्हास और एलिया, एक ही आत्मिक जड़। आत्मिक परंपराओं के अनुसार पिन्हास और एलिया आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। एक राजा 18 से 19 में हम देखते हैं कि एलिया ने भी मूर्ति पूजा का सामना किया, गलत मिलावट का विरोध किया, इज़राइल को वापस परमेश्वर की वाचा की ओर मोड़ा। दोनों ही परमेश्वर के न्याय और दया के बीच की खाई में खड़े हुए। एलिया ने कहा था, मैं सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के लिए बहुत धुन लगाता आया हूं। लेकिन बाद में परमेश्वर ने खुद को आग या भूकंप में नहीं, बल्कि एक धीमे और धीमे स्वर में प्रकट किया।
सबक ये है कि हमारे उत्साह को अंततः करुणा और दया में बदलना चाहिए। 5. भाला, एक आत्मिक प्रतीक। पिनहास जिस भाले का उपयोग करता है वो आत्मिक समझ और परख का प्रतीक है। यह भाला अलग करता है सत्य को मिलावट से, वाचा को समझौते से, पवित्र आग को पराई आग से। 6. पिनहास को याजक पद क्यों मिलता है? गिनती 25:13। यह उसके और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी। पिनहास को शुरुआत में हारून के बेटों की तरह उस तरह याजक नहीं गिना गया था, लेकिन यह दर्शाता है कि सच्चा याजक पद केवल जैविक बायोलॉजिकल वंश से नहीं बल्कि स्वर्ग के साथ पूरी तरह जुड़ने से मिलता है। याजक वह है जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा होता है, महामारियों को रोकता है और वाचा को बहाल करता है। 7. सलोफाद की 5 बेटियां, मीरास का रहस्य। पिनहास की घटना के तुरंत बाद तोरा में मीरास या उत्तराधिकार की बात आती है। इसका गहरा अर्थ यह है कि जब वाचा बहाल होती है तभी परमेश्वर की आशीषें और मीरास बहने लगती हैं। ये बेटियां बहाल हुई पहचान और खोई हुई आशीषों को वापस पाने का प्रतीक हैं। आप आत्मिक समझौते में रहकर परमेश्वर के वादे के देश पर अधिकार नहीं कर सकते। 8. प्रतिदिन की भेंट, आत्मिक व्यवस्था। इसके बाद इस भाग में प्रतिदिन की भेंटों और नियुक्त पर्वों का विवरण है। आराधना और उत्सव केवल रस्में नहीं हैं, बल्कि ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के संबंध को बनाए रखते हैं। फसह, छुटकारा, शवुओत, प्रकाशन, योम तरुआ, जागृति, योम किप्पुर, शुद्धिकरण, सुक्कोत, परमेश्वर का निवास। जब पिनहास वाचा को बहाल करता है तब सच्ची आराधना की व्यवस्था भी बहाल हो जाती है। 9. ब्रित हदाशा से संबंध। यूहन्ना 2:17। तेरे घर के उत्साह ने मुझे भक्षण कर लिया है। यीशु में भी वही पवित्र उत्साह था जिसने गुस्से के बजाय पवित्रता को बहाल किया। प्रकाशित वाक्य 2:14। बिलाम की वह दुष्ट आत्मा आज भी मिलावट, मूर्ति पूजा और समझौते के रूप में काम करती है। इब्रानियों 7। यीशु ने परमेश्वर के सामने सबसे महान और अनंत याजक पद को प्रकट किया जो अशुद्धता को पूरी तरह दूर करता है। 10. पिनहास का सबसे गहरा संदेश। परमेश्वर आज भी ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो बुराई और समझौते के दौर में खुद को अशुद्ध किए बिना परमेश्वर की सच्चाई के लिए खड़े हो सकें। आज के समय के लिए संदेश। आज भी बाल पोर की आत्मा काम कर रही है, यानी मिलावट, अनैतिकता, मूर्ति पूजा और बिना पवित्रता के आराधना। लेकिन इसके सामने पिनहास की आत्मा को भी खड़े होना है, जिसका अर्थ है साहस, सही समझ, वाचा के प्रति वफादारी और पवित्र आग। निष्कर्ष। पराशात पिनहास का अंत हिंसा पर नहीं बल्कि वाचा की बहाली पर होता है। यह सिखाता है कि स्वर्ग आज भी उस रेडिकल पवित्रता का जवाब देता है जो नम्रता से भरी हो। सच्चा याजक वह नहीं है जो केवल रस्में निभाता है, बल्कि वह है जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मेल मिलाप का बोझ उठाता है। उत्साह को अंततः शांति में बदलना चाहिए, आग को ज्योति बनना चाहिए, न्याय को बहाली का रूप लेना चाहिए, और ये सब हमें हमारे महान महायाजक मसीह की ओर ले जाता है, जो इस संसार की सबसे गहरी अशुद्धता के बीच आए, फिर भी निष्कलंक रहे, परमेश्वर के क्रोध को टाला और हमारे लिए अनंत शांति का मार्ग खोल दिया। यदि इस संदेश ने आपको प्रोत्साहित किया है तो कृपया इसे लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी आशीष पा सकें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। शब्बात शालोम।